हैं इस यज्ञ के माध्यम से अपनी कामनाएं पूरा कर सकते हैं। अन्न का भक्षण करना यज्ञ ही है, लेकिन हम जो सोचते हैं कि हम अपना पेट भरने के लिए खा रहे हैं तब यज्ञ नहीं बनता। इसके अध्याय में आगे आएगा ब्रह्म महापरम ब्रह्माग्नि ब्रह्म हुक्म ब्रह्मणा। जब आप अपने को यह समझ करके कि इसके भीतर बैठा हुआ एक रहने परमात्मा है, हम उसको आहुति दे रहे हैं, मौन होकर के आप लोग भोजन करते हैं, उसमें आहुति डालते जाते हैं, तो यह भगवान के लिए यज्ञ बन जाता है। भगवान कहते हैं कि इस तरह से बहुत से यज्ञ अभी आगे तो होता इसी में क्या 6वें अध्याय में कहीं आएगा, 5वें 6वें अध्याय में आएगा, बहुत प्रकार के यज्ञों का भगवान ने वर्णन किया। इसका आगे तक विस्तार करेंगे। तो इसलिए जो भी कर्म करते हैं प्रत्येक कर्म हमारा ईश्वरार्थ हो जाए, ईश्वर के लिए हो जाए। भोजन कर रहे हैं वो परमात्मा के लिए हो जाए, इसमें खर्च कुछ नहीं होना, भोजन करते ही है। जब भोजन करें तो एक एक आहुति उस परमात्मा को डालते हैं। भगवान गीता के 15वें अध्याय में कहे भी है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमात्रतः प्राणापान समायुक्तम तथापि अन्नम च। ये चारों प्रकार के अंश परमात्मा ही बताता है। हम लोग सोचते हैं इसमें लीवर है, हार्ट है, किडनी है, फलाना जमाना हो। अरे इन सब में जो विभिन्न प्रकार का रस बना करके आपके बॉडी में जो गेहूं चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तेल मसाला खाते हैं, अलग अलग तरीके का रस बनता है। उन रसों के माध्यम से परमात्मा ही प्रविष्ट होकर बनाता है। अभी तो सब नहीं करना। तो इस तरह से जब आपकी दृष्टि वैसी बन जाएगी तो आपको प्रत्येक कर्म में परमात्मा नजर आएगा। प्रत्येक करना तुझे क्यों दृष्टि बदलनी है, क्यों उसमें घुसे जा रहे हो? थोड़ा दूर बैठो ना, अरे उधर बैठो, दर से बाहर जाओ, तो पीछे जाओ, पीछे जाओ, तुम भी उसके बाहर चलो, उसी में घुसे जा रहे, बाहर जाओ, बाहर दर के बाहर चलो। तो इस तरह से जब हम प्रत्येक कार्य में परमात्मा का कार्य ऐसा भाव अंदर करके बोलना नहीं है, केवल मन में भाव रखना है। अंदर बैठो, मैं आपकी चिंता के लिए उपयोग कर रहा हूँ, एक एक खोल डालते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये यज्ञ बन जाता है। इस यज्ञ से परमात्मा प्रसन्न होता है। आगे भगवान बता रहे हैं कि इस यज्ञ का विधान क्यों किया भगवान ने। एक आगे देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। इतना गला फाड़ क्यों बोलते तुम लोग? अरे हल्ला कर रहे हो। अरे उसके पर क्या क्या होता है तुम? परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। भगवान ने देवान माने सभी देवता, इंद्रादि जितने देवता है, अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्र देवता, वज्र देवता, जिनको आप लोग इसमें आहुति डालते हैं, सभी देवता देवान भावयतान, उनको भावपूर्वक अर्थात उनको आप उनके अभिवृद्धि के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए आप आहुति दे। अनेक देवा, और अनेक माने अनेक प्रकार से भोजन कर रहे तो उनके लिए आहुति करें, आप यज्ञ कर रहे तो उनके लिए आहुति करें, आप गरीबों में दरिद्र नारायण जगह दान करते हैं तो आहुति करें, आप ब्राह्मण को दान देते हैं उसमें भगवान नारायण का ध्यान रखें, साक्षात नारायण भगवान को दान करें, ये भाव रखकर जब आप दान करेंगे देखो क्या अनेक देवा भाव, अनेक प्रकार परमात्मा ही अनेक रूपों में है। तो जो कुछ भी आप दे रहे हैं, ले रहे हैं, सब परमात्मा का स्वरूप मान करके इस भाव से जब आप प्रकट करते हैं, अगर ये देवा भावयन्तु वह माने उन याचकों के लिए, उन साधकों के लिए वह परमात्मा भी, सभी देवता भी उनकी वृद्धि करने का भाव बना देते हैं। परस्परम भावयन्तः, इस तरह से परस्पर एक दूसरे की अभिवृद्धि करते हुए हम देवताओं को पसंद करें, देवता हमको पसंद करें।
परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाक्यतः। इस तरह से इस संसार में रहते हुए आप श्रेय को प्राप्त करें। श्रेय माने जो परमात्मा को पाने की इच्छा आप पाले हैं, बस केवल इतना करते हुए भी आपको प्राप्त करें। तो अब कितना सरल परमात्मा ने रास्ता बताया कि हम जो कुछ करते हैं प्रत्येक जगह भगवान का आश्रय रखते हैं। मुश्किल काम है, बहुत आसान काम नहीं। हमारी आदत बिगड़े कोई कमी नहीं है। पुराने ऋषि मुनि ऐसे ही ना प्रत्येक चीज प्रत्येक कार्य ईश्वरार्पण उद्देश्य करते हैं, तो उनको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम लोग निरंतर इस बात का ध्यान रखें, भगवान आगे कहते हैं कि किस तरह से जो करके और भोग करता है, भोजन करता है, संसार में रहता है, तो उसको भगवान कह रहे हैं कि वह क्या करता है कि वह श्रेय प्राप्त परम श्रेय माने परमात्मा की प्राप्ति रूपी मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करता है। जो ऐसा नहीं करता है, अब अगले श्लोक में बारे में बता रहे भगवान, इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् गायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान, जो अपना हमारा इष्ट जो हम चाहते हैं, घर द्वार मकान जो कुछ भी संपत्ति चाहते हैं, खाना पीना अभिव्यक्तम रिश्तेदार जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, कारण इस तरह से प्रत्येक जगह परमात्मा का स्वरूप देखते हुए आप कार्य करते हुए अपने जीवन को ले चलेंगे, तो वह देवता ही इष्ट भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, जो आपके अंदर यज्ञ का भाव और उस भाव के कारण सभी देवता आपको आपकी कामनाओं के अनुसार देते जाएंगे। इसी तरीके जो सचमुच भगवान के प्रति भाव रख करके धीमी गति से विचार करता है, उसको परमात्मा धीरे धीरे सब कुछ देता है। जो लालच और लोभ चाहता है कि जल्दी जल्दी हम करोड़पति बन जाए, तो झूठ बोल के चोरी चमारी करके भले बन जाए, लेकिन उसका टिकेगा नहीं, ये पक्का टिकना केवल उसीका जिस पर परमात्मा को देना चाहिए। कारण कि यदि आपने ऐसा नहीं किया, तैर दत्तान न बताइए, तई माने उन देवताओं को, दत्तान माने दिया, न माने नहीं। आपने जैसा हम बता रहे हैं इस प्रकार से देवताओं को बिना दिए ही योग होंगे, जो कोई भी भोग करता है, जो कोई भी अपना जीवन जीता है, गलत स्टेन वह वास्तव में स्टेन माने चोर है। भगवान उसको चोर की संज्ञा देते हैं। हमने कहा है कि जिनको जितना मिलता है उनको देवताओं का भी भाग रखो, जनता जनार्दन का भी भाग रखो, साधु संतों का भी भाग रखो, पशु पक्षियों का भी भाग रखो। किसी को सरल करके आपके नित्य कर्म पूजा प्रसाद में 5 यज्ञ करना चाहिए। तो 5 यज्ञ निश्चित रूप से प्रतिदिन करना ही चाहिए मनुष्य को। आप प्रतिदिन नहीं करें तो हफ्ते में उनका भोग बना ले, हफ्ते में करें। ये गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, आपको प्रतिदिन हवन करना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 हफ्ते तक इतना इंतजार करते करते जब याद करिए कितना हो गया, 1 हफ्ते में कोई समय निकाले, उस समय हवन कर दीजिए। आप 15 दिन पर कर लीजिए, 1 महीने पर कर लीजिए। पहले हम देखते थे कि लोग प्रतिदिन हवन नहीं करते थे, लेकिन प्रायः वैश्य समुदाय और क्षत्रिय समुदाय महीने में 1 दिन पंडित को बुलाता था अपना हवन कराने के लिए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भैया। इसलिए यह समझ रहना चाहिए, परमात्मा को बिना दिए अगर हम ठीक ठाक रहे, परमात्मा के बताने के अनुसार बिना दिए हम कुछ कर रहे हैं, तो क्या है स्टेन चोर है। ये भगवान की दृष्टि है। आगे भगवान कहते हैं कि और जो ऐसा करके खाता है, यज्ञतिष्ठा शिनसंतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ये सुखं पापा ये पच्यन्तात्मकारणात्
इस प्रकार जो हमने कहा है कि इतना इतना सब कुछ दे करके ही अपने भोजन करो, अपने को करो, जो दे करके यज्ञ प्रतिष्ठा, जो यज्ञ का भाग जिसको जिसको देना उसको दे करके ही जो भोजन करता अपने को भोग करता है। कहना है कि मुच्यन्ते सर्व के विषय है, किल्विष कहते हैं पाप को, तो समस्त पापों से सर्व के विषय, समस्त पापों से मुच्यन्ते मन छूटता है। शांति पूर्वक इसे करते हुए जब चलता है तो समस्त पापों से छूट जाता है। जो ऐसा नहीं करता है कहता है कि ते तू अहम पापा भुजते, वे लोग जो ऐसा नहीं करते हैं वे मानो पाप को ही खाते हैं। क्या करते हैं? वचन की आत्मकरण के वो अपना उदर भरने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग मानो पाप को ही खा रहे हैं। ऐसा तो मानिए चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, अगर प्राइम मिनिस्टर को तनख्वाह मिलती कि नहीं, उनका भी करते तनख्वाह की वजह से हम मान रहे इतना पशु करे, इतना गरीबों को दे, इतना ये ज्ञान से खर्च करे, इतना पशु सब का कर्तव्य के लिए है, उनसे किसी को मुक्ति नहीं। राजा का सब कुछ क्या प्रजा, राजा अपने खर्चे के कारण बाकी जो बचे प्रजा को साफ करते हैं। जो ऐसा नहीं करता कह रहे मानो पाप को ही खाते हैं। ऐसे ही लोगों को पाप ही लोग भगवान कहते हैं, पाप ही खाएगा, पाप में बनेगा, उसको जाना ही पड़ेगा। अभी समझ नहीं आता, मनुष्य जीवन जितना है यही रहता, अंतिम दिन उसको समझ में आता है, तब गुना तब बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। इसलिए बार बार भगवान वेद श्रुति वेद पुराण रामायण इसमें देखिए भगवान बहुत आपका कांड दिखाएगा। अब बीच बीच हर कांड में इतना बढ़िया ज्ञान भर दिया तुलसीदास जी ने, सारा गीता का वेद का सारा ज्ञान जो आगे कहते हैं। अब देखो यज्ञ क्या है इसको समझिए। हम लोग जो खाते हैं आता कैसे? अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म कर्मोद्भवो विद्धि ब्रह्माच समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ये सृष्टि किसे उत्पन्न हुई है? भगवान से, उस अक्षर ब्रह्म से, परमात्मा से उत्पन्न हुई। उसी परमात्मा से ब्रह्म, यहाँ पे जो ब्रह्म शब्द आया है उसको वेद कहा, उसी परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ है ना, और उसी वेद से कर्म उत्पन्न हुआ। वेद ने बताया कौन सा कर्म करो, कौन सा कर्म करो, कैसे। वेद एक चीज का कर्म, अगर उस वेद परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ, वेद से कर्म उत्पन्न हुआ, और बहुत कर्म करते हैं तब यज्ञ होता है। कर्म समुद्भव, कर्म के उद्भव से यज्ञ होता है। एक यज्ञ होता है, और यज्ञ कैसे होगा? और यज्ञ के लिए आपको अन्न आदि चाहिए, ये कहां से आता है? यज्ञ करने से अन्न उत्पन्न होता है। पर्जन्यो, यज्ञ करने से बादल दृष्टि होती है। देवताओं को हम जब यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, तो वही देवता दृष्टि करते हैं। अब आजकल भगवान को देना बंद कर दिए, भाव है ही नहीं है। अब देखिए हर जगह ठंड दृष्टि होती है, यही पानी पड़ेगा, तिवारीगंज में नहीं पड़ेगा। स्वामी बता रहे हैं झांसी से लेकर के यहाँ तक आया, कानपुर तक बहुत पानी है, इधर पानी नहीं। अयोध्या में रहो सुनता, भगवान सबको करने देता है। आगे कर रहे थे बादल कहां से बनता है? पर्जन्याद अन्नाद बहुत भूतानि, ये मनुष्य प्राणी कहां से होते हैं? ये अन्न से पैदा होते हैं। अन्न कहां से पैदा होता है? दृष्टि से पैदा होता है। दृष्टि कहां से बनती है? यज्ञ से बनती है। यज्ञ कहां से आया? कर्म से आया। कर्म कहां से उत्पन्न हुआ? वेद से उत्पन्न हुआ। वेद कहां से उत्पन्न हुआ? साक्षात परमात्मा से उत्पन्न हुआ। अतः हम जो कुछ भी यज्ञ के भाव से करते हैं तो कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, उसका कुछ परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हम अगर वास्तव में निष्काम भाव से कोई कर्म करते हैं, परहित की दृष्टि से कर्म करते हैं, तो वास्तव में परमात्मा को ही जाता है।
इसमें रामचरित मानस में बहुत विस्तृत आएगा कि जो कोई परहित के भाव से कर्म करता है वो निश्चित रूप से परमात्मा में बन जाता है। आगे बढ़ रहे हैं एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः आयुरिन्द्रियाणामो भोगं पार्थ स जीवति। बढ़िया भगवान कितना सरल, कोई चिंता खर्चा नहीं। हर व्यक्ति डेली कुछ न कुछ खाता पीता है, रहता ही है, कुछ न कुछ इधर उधर देता लेता रहता ही है, लेकिन जरा सा दृष्टि बदले, सर्वत्र ईश्वर का भाव बढ़ाने, भगवान से यह भेद बढ़ जाता है। एवं प्रवर्तकम चक्रम, इस तरह से ये यज्ञ का चक्र प्रवर्तित हो रहा है। ब्रह्म से यज्ञ, यज्ञ से कर्म, कर्म से यज्ञ, ब्रह्म से वेद, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से दृष्टि, दृष्टि से अन्न, अन्न से जीव की उत्पत्ति। ये पूरा चक्र का वह जीव जब देता है परमात्मा को, पूरी चक्र दृष्टि चलती है। जो भगवान न अनुवर्तनीय, जो इसका अनुवर्तन नहीं करता, जो इसका पालन नहीं करता, अघायु, वह अघायु, अब माने पाप, वो पाप बटोरता है, पाप संकलित करता है। इंद्रिया राम, केवल अपने इंद्रियों के पोषण में लगा हुआ है। ऐसे लोग मोहम पाप का जो है, पाप है अर्जुन, ऐसे लोग मोह माने व्यर्थ है, बिना अर्थ के, जैसे पशु आदि है बिना अर्थ के खाए गोबर निकाल दिए, खाए गोबर वैसे खाते हैं, इकट्ठी करते हैं, दिन भर परिश्रम किस लिए करते हैं? रुपया कमाने के लिए, रुपया कमा के खाते हैं, इकट्ठी करते हैं। उस धन का वास्तव में यज्ञ में तो प्रयोग हो ही नहीं था। इसलिए सुकर्म करने के लिए परमात्मा बात है, मन को भी आएगा सकल पदार्थ यही जन्मानी कर्म ही नर भाव। कर्म हिंदू के लिए संसार परमात्मा नहीं बनाया, कर्म योगी के लिए परमात्मा ने संसार बनाया। जो योग के भांति चला कर संसार में अपना काम करता है, उसका केवल परमात्मा सफल कर देते हैं। समय हो रहा है, थोड़ा समय है, हमको लगता है कि 20 पूरा कर देंगे। आगे भगवान कहते हैं और जो इसका पालन करता है, यस्मात्मरतिरेव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यदि आप ऐसा करते हैं जैसा भगवान ने बताया, किसलिए कर रहे हैं? परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो परमात्मा कहाँ है? हमारे भीतर ही आत्मा रूप से विराजमान है। महाराज जी सवेरे कह रहे थे ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो सबके भीतर बैठा हुआ। बढ़ जाइए, सबके भीतर बैठा हुआ। तो उस परमात्मा को अगर ध्यान करके आप अगर कुछ करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि यह तू आत्मरति एवं, जो ऐसा अपने आप देव को पहचान करके उनकी प्रसन्नता के लिए यह करता है। आत्मचित्तस्यमान, और वह इस आत्मा में ही लिप्त रहता है, परमात्मा में ही लिप्त रहता है। कहते आत्मदेव च संतुष्ट, वह आत्मा में ही अपने परमात्मा की सेवा में लिप्त रहता है। कहते तब कार्य में उसको और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। बाबा जब ये करे वो करे, कुछ नहीं करने की जरूरत। परमात्मा उसको मोक्ष देगा ही, क्योंकि पहले श्लोक में आ चुका आया ना 11वें में, श्रेय परम वापस ऐसा व्यक्ति परम श्रेय को प्राप्त करता है। परम श्रेय माने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से जब निरंतर करता है, इसमें कौन सा खर्च होता है? सब लोग जीवन में जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, दे रहे हैं, उसी को बस भगवत दृष्टि की ओर स्वार्थ की दृष्टि नहीं करते। आगे भगवान कहते हैं नहीं वो तत्सत देना को नाक तेनेह कश्चन न चात्र सर्वे भूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अगर न एक तेल आपको उसको संसार में कुछ करने के लिए नहीं बचता, उसको फिर कुछ अलग से करने के लिए नहीं बचेगा। जरा हम कोरोना आया है, खिचड़ी बता भगवान ने जरा उसको ये करते हैं, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, क्योंकि उसका जीवन ही पूरा वैसा बना हुआ है।
करें कि उसके लिए कुछ और करने का अर्थ शेष नहीं रहता है, न अकृत्रिम की है कष्ट और नहीं संसार में उसके अकृत माने बिना किया हुआ, अर्थात जो नहीं किया है उसका भी फल उसको अपने आप मिल जाता है। तो कहते दान दर्शो तो रुद्राभिषेक कर तो फल मिल जाएगा, हम यज्ञ कर ले तो लोग चले आएंगे, अगर उसको अकृत्रिम किया तो बिना किए ही उसको उसका फल मिल जाता है। इसलिए न जो अकृतम सचिद, इसलिए संसार में समस्त प्राणियों के बीच में उसको किसी और वस्तु की चाहत ही नहीं होता, तब तो किसी को पसंद होता है कि परमात्मा पसंद हो जाए, हमारा काम हो जाए। आगे भगवान कह रहे हैं इसलिए ये कहां से काव्योग हुआ, भगवान कहे ना कि नियतम कर्मम तु, किस लोक में आया, 8वें में आया है नियतम कर्म कम कर्म न्यायो ये भगवान ने निर्देश दिया ना कि तुम नियत कर्म करो, जिसके लिए जो कर्म नियत किया गया है, ब्रह्मचारी के लिए जो नियत किया गया, गृहस्थ के लिए जो नियत किया गया, वानप्रस्थी के लिए जो नियत किया गया, सन्यासी के लिए जो नियत किया गया, ब्राह्मण के लिए जो नियत किया गया, क्षत्रिय के लिए नियत किया गया, वैश्य के लिए नियत किया गया, राजा के लिए नियत किया गया, प्रजा के लिए नियत किया गया, देवताओं के लिए भी नियत किया गया है ना। जिसके लिए जो जो नियत किया गया, उससे नियतम कर्म करो, तुम नियत कर्म क्या वो करो, तो में सभी आ जाएंगे। भगवान करे यदि ऐसा कोई करता है, अब कैसे करे इसको आप वो भी आगे बता रहे हैं, तो बिल्कुल समझा। तस्मात् तत्ता सततम कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परम आप्नोति पुरुषः। तस्मात् इसलिए है मनुष्यों असक्तः सततम कार्यं कर्म समाचर, जो कुछ कार्य जो कुछ कर्म कर रहे हो, समाचर माने अपने जीवन में कर रहे हो, उतार रहे हो, सततम माने नित्य, इसलिए असक्त होकर करो। असक्त की परिभाषा करो बताइए, असक्त माने हाँ आसक्ति से नहीं, आप जो कर्म करते कि यह करूंगा तो यह मिल जाएगा, यह करूंगा तो यह पालूंगा, शिव जी का अभिषेक करेंगे तो यह लाभ हो जाएगा, यह करूंगा यह कामना, अगर तुम असक्त होकर कामना नहीं तो कर्म करो, देखिए हम सब तुम्हारे मन में इच्छा हुई नहीं कि हम पूरा करने में लग जाएंगे, परमात्मा तो सब जानता है ना, लेकिन मनुष्य इतना छोटा बुद्धि का है कि बिना मांगे रह नहीं सकता, आदत पड़ी हुई होता है। इसलिए भगवान का तस्मात् इसलिए असक्त निरंतर आसक्ति से रहित होकर तुम कर्म का अपने जीवन में अनुष्ठान करो। जो ऐसा करता असक्तो ही आचरण कर्म, जो आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है संसार में, परम आप्नोति पुरुषः, उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शुरू में भी समझा दिए, अंत में भी कर रहे, दो तो बात है। आपके पास धन आया, भगवान ने दिया, क्या करे, मंदिर बना दिया, इस मंदिर में जिसने बनवाया उसका ही घंटा पूजा करता है, बाकी तो पब्लिक करती है। आपने आश्रम बना दिया तो आश्रम बनाने वाले कितने दिन छाता है, बाकी सालों सब आते है ना। ये सब कम आसक्ति के रहित कर्म नहीं, लोग बुद्धि में नहीं बैठेंगे, पैसा रखे रहेंगे, एक मकान से दूसरा, दूसरा मकान से तीसरा, चौथा कटमा होगा, उसी में लगे रहेंगे, एक प्लाट से दो प्लाट, दो प्लाट से 5 प्लाट, जेब से 25 पैसा देने का किसी को दान के लिए करते, दूसरे के भलाई के लिए नहीं करते, बहुत बड़ी समस्या है। लाभ मिलना मिले तो दोनों हाथ मिला देंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं कि मैं खाली सिद्धांत बता रहा हूं, ऐसा करते हुए लोग इस संसार में बहुत बड़े बड़े बहुत बड़ा करते हुए गए और हुए। उदाहरण दे रहे भगवान पिछले श्लोक में, कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनतादयः लोक संग्रहमेवापि संपत्त्यर्हसि। समभाव से आसक्ति से रहित होकर कर्म करते हुए जनक आदि बड़े बड़े राजा भी हुए संसार में,
महाराजा जनक है, प्रताप है, कभी समय मिलेगा तब प्रताप बनाएंगे। राजा जनक की, राजा प्रताप की पढ़े ये लोग कैसे कैसे राज किए। तो कह रहे हैं कि कर्मणैव ही कर्मणा इव, कर्म करते हुए ही उनको संन्यास लेकर नहीं कहीं जाने लोग, कर्म करते हुए ही संसिद्धि प्राप्त कर, संसिद्धि को प्राप्त कर दिया। अगर आप गृहस्थ जीवन में ही है तो ऐसे रहिए, और आपका मन अगर ज्ञानात्मक में जाना चाहता है तो संन्यास लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब तक गृहस्थ जीवन में है तब तक ऐसे ही कर्तव्यम कार्य कर्म समाज, ठीक है ना, बात समझ आ रही। इसलिए भगवान कर रहे हैं ऐसा करने से जो मुक्त है वो कह रहे हैं तो कर्म करना ही नहीं है, हम कर्म क्यों करें, हमको तो परमात्मा की प्राप्ति अंदर से हो चुकी है। नहीं, ऐसे लोग भी कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? लोग संग्रहम एवं अपील, लोग संग्रह के लिए, ज्ञानी होने के बाद भी लोगों को बताने के लिए कि देखो हमको सब कुछ प्राप्त है, हमको कोई कर्म शेष नहीं, तब भी हम लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, हम देवी की पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, माला, हम कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं करते हैं। हम का मतलब हमको नहीं समझिए, हम का मतलब जो कोई भी इस तरह से काम कर रहा है उसको कुछ भी शेष नहीं रह गया, उसके बावजूद वह निश्चित रूप से दूसरे को एक आदर्श आचरण प्रस्तुत करने के लिए, इसके बावजूद भी तुम हम ऐसा कर्म कर रहे हैं ताकि तुम लोग जो नहीं समझ पा रहे हो कि तुम भी करो, है ना। हनुमान जी को जबते जबते हमको लगता है हम जब तक 1-1.5 घंटे तब से हनुमान चालीसा से कभी छुट्टा नहीं है, प्राय 11 पाठ 100 पाठ हम अभी भी करते नहीं करते। इन मूर्खों को रोज सिखाता हूं उसके बाद भी नहीं करते। अच्छा आपने सब कुछ चलता है, तो धन मिले, भंडारा मिले, दक्षिणा मिले, बड़ा बड़ा पंडित बन जाऊं, बड़ा ये जाऊं, अतः के कबो जो को नहीं समझाता हनुमान से बल बुद्धि विद्या देवई हरौ मिले, चार से भगवान ने तैयार कर देते हैं, है ना। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण वर निकलत जो दायक पंचार, बुद्धिहीन तन जानती सुगुणों को मार, बाल बुद्धि विद्या देव, तीन चीज तो दीजिए। मेरे भीतर का जितना भी राग द्वेष क्लेश है, ईर्ष्या द्वेष सब क्लेश जो भी है उसको हरो, हर निकाल दीजिए। सच्चे मन से प्रार्थना करो, देखो करते ही नहीं करते, कर देते हैं, लेकिन जो भाव युक्त करेगा, भाव भाव के साथ जो करेगा उसको उसका फल मिलेगा। आज जो आगे कोई कर दिया 40 दुआ है या ज्ञान गुजार तो पता चला गया, हनुमान जी ने भी ऐसे कुछ लाख करते और कहते पूरा करवा। इसलिए जो भाव के साथ रहेगा आएगा, भाव सहित जो पूजे प्राप्त, जो भाव के सहित परमात्मा को मिलता है उसको उसकी प्राप्ति हो जाती है। ओम पूर्णतः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाषितौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति बुद्धिहीनविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।